तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कब से डांस सीख रही हो? बचपन से। बचपन से सीख रही हो, तब जाके तुम इस मुकाम पर पहुंची हो। हाँ। और वो लड़की क्या समझती है कि एक दिन में तुम्हारी बराबरी करेगी और बाजी मारकर जाएगी? हाँ, नेवर। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। अर्शी और अनी के संगीत के कार्यक्रम के बाद अब अर्शी किसी से बातें कर रही हैं और घर वापस आते हैं सब, और बोलती है कि अब वो उसके पास जरूर आएगी आई बुरो बात खाने। और अब सृष्टि अपनी बेटी को डांटती है कि कितने दिन से पीयू उसे बुला रही है उसे आई बुरो बात खिलाने पर वो जाती नहीं। और फिर अर्शी बोलती है कि अगर वो ये सब रस्में करने रह जाती तो झनक अभी तक अन्नी का पीछा नहीं छोड़ती और वो खुद आई बुरो बात ही खाते रह जाती। पर सृष्टि अब भी अर्शी को आश्वासन देती है कि झनक जैसी लड़कियों का तोड़ है उसके पास, और जैसा आज हुआ झनक के साथ अब आगे भी ऐसा ही होते रहेगा। उसकी बेइज्जती सब जगह। मॉम, हम आज तक क्या ही कर पाए हैं और आगे भी क्या कर लेंगे? ये तो झनक कह रही है कि अनी और मेरी शादी के बाद वो मुंबई चली जाएगी। मुझे लगता है तब जाके ही ये किस्सा खत्म होगा। देखो अर्शी, वो मुंबई जाए या कहीं और जाए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे सबक सिखा के रहूंगी। क्योंकि एक दिन में ही झनक अर्शी से आगे निकलने की कैसे कोशिश कर सकती है, कैसे बाजी मार सकती है अपने डांस की हुनर से। और अब बोलती है कि झनक भी अपनी माँ जैसी ही है, उसकी माँ ने भी ऐसा ही कुछ किया था। और तब आता है विनायक अपनी गुस्सैल बीवी और बेटी की बातें सुनकर बीच में बोलने मजबूर होता है। जब सृष्टि झनक की माँ के बारे में बोलती है कि वो भी ऐसे ही सृष्टि को बाईपास करके आगे बढ़ना चाहती थी, बाद में सीखने के बावजूद आगे बढ़ रही थी लोगों के फेवर्स लेकर। क्या है ये सब? वो बेचारी बच्ची है, क्या दुश्मनी निभाओगी तुम उसके साथ? बेचारी बच्ची और दुश्मनी? मैंने कौन सी दुश्मनी निभाई है? मैंने क्या किया? दुश्मनी नहीं निभाई तुमने, तो फिर क्या था वो? तुम्हारे क्लब के ही दोस्त उसे बड़ी महफिल में नाचने वाली कह रहे थे, नोटों की गड्डी लौटा रहे थे, उस पर टिप दे रहे थे। तुम्हें ये सब देख कर अच्छा लगा? पर अर्शी अपनी माँ के बचाव में आती है और बोलती है कि जो कुछ भी किया मॉम के फ्रेंड्स ने किया, उसमें मॉम की कोई गलती नहीं। पर अब विनायक चुप नहीं रहने वाला और अर्शी से कहता है कि वो कुछ नहीं कर रही। पर जब सृष्टि बोलती है कि क्या विनायक ये कहना चाहता है कि जो भी सृष्टि के दोस्तों ने किया वो उसके इशारे पर किए, और अब विनायक हाँ भरता है, जिसे सुनकर सृष्टि की तो पारा हाई हो जाती है और उल्टे विनायक से कहती है कि अगर कुछ लोग उस बेचारी गरीब लड़की को कुछ पैसे देना चाहते थे जो उसका हक है, तो उसमें वो क्या कर सकती है? आखिर वो झनक के हक के ही तो पैसे हैं। पर ये बात विनायक को हजम नहीं होती जब आगे भी सृष्टि बोलती है कि झनक नाचना चाहती है और स्टार बनना चाहती है और वही उसने किया, तो ताली और पैसे भी तो उसे ही मिलेंगे, क्योंकि नाचने वाले को लोग पैसे देते ही हैं, बोलती है सृष्टि, जिससे सुनकर अब विनायक बेकाबू हो जाता है। पर अर्शी को देखकर बोलता है कि सृष्टि को इतना तो लिहाज करना चाहिए कि झनक उसकी ही बहन की बेटी है। और अब सृष्टि बोलती है कि उसने कभी उर्वशी को बहन माना ही नहीं और ना ही उसने कभी बहन होने का फर्ज निभाया। उर्वशी ने फर्ज नहीं निभाया सृष्टि। अर्शी के सामने सब कुछ बता दो। डैड? हाँ बता दीजिए, आज सब कुछ बता दीजिए और ये भी बताइए कि उसकी करतूतों की वजह से उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। सृष्टि, उर्वशी ने जिंदगी में कभी भी कुछ गलत नहीं किया था। सबने मिलकर उसे फंसाने की
कोशिश की थी। पर अब विनायक से वो सब बातें नहीं बताई जा सकती अपने ही बेटी के सामने। पर सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि उसकी ईगो सबसे बड़ी है, परिवार की खुशियों से भी बड़ी। और जहां विनायक बस इतना बोल पाता है कि जो कुछ भी हुआ था ठीक नहीं हुआ था उर्वशी के साथ, और झनक उर्वशी की बेटी हो या ना हो, पर उसके साथ नाइंसाफी हुई है आज। और अब विनायक का ये रूप देखकर सृष्टि आग बबूला होती है। पर अब वापस झनक के बारे में बोलते हुए विनायक बोलता है कि जो सृष्टि के दोस्तों ने किया वो एक आर्टिस्ट, एक डांसर का अपमान था, जो नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट अर्शी तुम्हारा भी। अगर अर्शी तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या ठीक होता? नहीं होता, ठीक नहीं होता, क्योंकि झनक की जड़ है और मेरी बेटी हीरा है, हीरा। अर्शी में ग्रेस है, टैलेंट है, अदाएं हैं। क्या है उस झनक में? क्या है? कौन है वो? क्या डिजर्व करती है? मैं होती ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं देती उसे, उसकी औकात ही नहीं है। इनफ यार। और अब विनायक ये कह जाता है कि सृष्टि को उसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं कहना। पर वहीं अब सृष्टि कहती है कि हाँ, आज उसे अपने दोस्तों के बारे में भी कुछ कहना है। आज उसे अपने दोस्तों का क्लास भी पता चल गया कि कितने गिर गए हैं वो लोग, कि आज उन्हें एक नौकरानी की बेटी का डांस अच्छा लगने लगा है। पर आज विनायक को कोई नहीं रोकने वाला सृष्टि को आईना दिखाने में, और बोलता है कि आज उसे सृष्टि का भी क्लास गिरते नजर आया है, और चले जाता है वहां से बर्दाश्त से बाहर होकर। पर अब जो क्लास को ही छेड़ दिया है विनायक ने, ये सृष्टि को बर्दाश्त नहीं, और लेती है भयंकर रूप, और अर्शी को बोलती है कि अब झनक के साथ जो भी होगा वो डिसाइड करेगी, और बोलती है कि अब अर्शी वही करेगी जो सृष्टि बोलेगी उसे, एक बात भी इधर से उधर नहीं। और ऐसा हाल बनाने का सोचती है झनक का कि रहम के लिए तरस जाएगी वो, और ना ही बचने का और ना ही भागने का रास्ता छोड़ेगी झनक के लिए सृष्टि। और अब बनाती है प्लान, जिसमें वो ये बोल पड़ती है कि झनक को उसी के दामाद के साथ आशिकी निभाना है, कि अब देखेगी वो कि कितनी आशिकी बचती है झनक में दवाई पिलाने के बाद। और अब अर्शी सोचती है कि आखिर चल क्या रहा है उसके मॉम के दिमाग में, पर देगी तो वो भी साथ अपनी मॉम का ही। झनक ने उससे रुलाया जो है हर बार अनी के लिए, पर क्या ये डिजर्व करती है झनक? और क्या इस बार भी अनी बचा लेगा अपनी झनक को? और क्या अर्शी से शादी होगा या नहीं? देखते रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे झनक की सारी अपडेट्स। माफ करना कहते हुए शर्म आती है, लेकिन आज मुझे तुम्हारा भी स्टैंडर्ड साफ साफ दिख गया है सृष्टि। डैड, देखो अब झनक के साथ जो भी होगा ना, वो मैं डिसाइड करूंगी, और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। और एक बात भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए।